गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संस्कृति क्या है का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न लिखो, सभ्यता और संस्कृति का अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट करें। लिखो, संस्कृति क्या है पाठ के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर ने इस लेख में सभ्यता और संस्कृति के अंतर को उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। सभ्यता का संबंध हमारे शरीर से और संस्कृति का संबंध हमारी आत्मा से है। स्थूल वस्तुएं, मोटर, महल, हवाई जहाज, पोशाक, भोजन आदि सभ्यता के समान हैं। पोशाक पहनने की कला, भोजन करने की कला, ये दोनों संस्कृति की चीज़ें मानी जाती हैं। इसलिए तो संस्कृति की परिभाषा देना कठिन है। इसे हम एहसास कर सकते हैं, इसे हम महसूस करते हैं। संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतरों तक चलता रहता है। असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है, जीवन जीने का एक तरीका, एक शैली है। जिस समाज में हमारा जन्म हुआ वहाँ वह पहले से छाया हुआ था। हमारे पूर्वजों ने उसे अर्जित कर विरासत के तौर पर हमारे लिए छोड़ा। संस्कृति सभ्यता से अधिक महान होती है। संस्कृति सभ्यता के भीतर ऐसे व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन। यह बात भी सत्य है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर साथ साथ चलती है। दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है। घर बनवाने के लिए हम सामान लाते हैं। घर एक स्थूल रूप है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। यह सब सभ्यता का कार्य होता है। पर घर को अपनी रुचि के नक्शे के अनुसार बनवाना संस्कृति की वस्तु है। दूसरा प्रश्न लिखो बच्चों, सिद्ध करें कि हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत नहीं हो सकता। सभ्यता की पहचान सुख, सुविधा और ठाट बाट से होती है। ठाट बाट से रहने वाले और अच्छा भोजन खाने वाले सुसंस्कृत भी हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सभ्य उन्हें कहेंगे लेकिन सुसंस्कृत होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। सब व्यक्ति यदि कठोर स्वभाव का है तो उसमें दया, नम्रता, सच्चाई के गुण नहीं होंगे तो वह सुसंस्कृत नहीं हो सकता है। प्रायः देखा गया है कि अमीर व्यक्ति और राजा दंभी और अभिमानी होते हैं। वे अपने धन और संपत्ति के अभिमान के कारण दूसरों को तुच्छ और हीन समझते हैं। अहंकार के कारण वे दूसरों का अपमान भी करते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। वे सुसंस्कृत नहीं हो सकते। इसके विपरीत झोपड़ियों और कच्चे मकानों में रहने वाले सभी लोगों से वो अच्छे होते हैं। उनमें दया और परोपकार की भावना होती है। अतः हम ऐसे लोगों को सुसंस्कृत कह सकते हैं। लेखक ने छोटा नागपुर के आदिवासी जनता का उदाहरण दिया है और कहा है कि जो सभ्यता के बड़े बड़े उपकरणों से ये लोग वंचित रहते हैं, पर उनमें दया, सच्चाई और सदाचार की कमी नहीं रहती है। वे सुसंस्कृत हैं। प्राचीन भारत में हमारे ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते थे, वे घास फूस की झोपड़ियाँ बना करके रहते थे। उनके पास महल और दूसरे आधुनिक सुख सुविधा के उपकरण नहीं रहते थे। वे पत्तों पर खाना खाते, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते, फिर भी वे सुसंस्कृत थे। वे हमारी जाति की संस्कृति का निर्माण करते थे। वे संतोषी और परोपकारी थे। लोभ, पाप और स्वार्थ उनके पास नहीं फटकता था, इसलिए वे सुसंस्कृत थे। धन्यवाद बच्चों। इसके आगे दूसरे वीडियो में